नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे रोमन संख्याओं के बारे में, जो कि नवोदय और विद्या ज्ञान दोनों ही परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। हम देखते हैं कि रोमन संख्याएं जो है वो किस प्रकार से लिखी जाती है। आपको पता होगा बच्चों, जो इंग्लिश है ना वो रोमन लिपि में ही लिखी जाती है, ठीक है ना। तो जो इंग्लिश हम लिखते हैं वो लिपि कौन सी है? रोमन लिपि है। उसी के अंतर्गत आने वाली कुछ जो हमारी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं और हम रोमन संख्याएं लिखते हैं। जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, ये आई है, ओके, ये क्या है? एक्स है। इसके बाद ये क्या है? एल है। और ये क्या है? वी है। तो बच्चों इन संख्याओं का प्रयोग करते हुए हम लोग रोमन संख्याएं लिख सकते हैं। अब रोमन संख्याओं को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? जैसे कि आपको यदि 1 लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार आई लिखना है। यदि आपको 2 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको 2 बार आई लिखना होगा। यदि आपको 3 लिखना है तो 3 बार आई लिखना होगा। आप देखिए यहाँ पे आई को यदि अपने माइंड में एक लाइन की तरह भी देखिए ना, तो जितनी लाइन आपने जो है वो आप समझिए ड्रॉ किए हैं। एक लाइन ड्रॉ किए तो 1, 2 लाइन ड्रॉ किए तो 2, 3 लाइन ड्रॉ किए तो 3। अब इसके बाद बच्चों एक नियम आपको ये याद रखना है कि कोई भी अल्फ़ाबेट जो होता है, जैसे कि यहाँ पे वी लिखा है, यदि इसके पहले कोई अल्फ़ाबेट हमने लिख दिया, जैसे कि क्या लिख दिया हमने? यहाँ पे आई लिख दिया, तो ये बच्चों इसमें से क्या हो जाएगी? घटा दी जाएगी, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ 4 में देख भी सकते हैं। तो कोई भी अल्फ़ाबेट जो होता है, यदि आपने किसी दूसरे अल्फ़ाबेट के सामने लिखा है तो ये क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे 5 में से 1 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और दूसरा नियम है वो ये कहता है कि यदि किसी अल्फ़ाबेट, यहाँ 6 पे देखिए, किसी अल्फ़ाबेट के बाद में यदि आपने दूसरा अल्फ़ाबेट लिख दिया है तो वो उसमें प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि 5 जो है, जब उसके सामने हमने आई लिखा तो ये माइनस हो गया, और उसके बाद में हमने जब आई लिखा तो ये प्लस हो गया। तो ये 5 था, और ये देखिए जब पहले लिखा तो 4 और बाद में लिखा तो 6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम जान गए कि यदि किसी अल्फ़ाबेट के बाद हमने कोई दूसरा अल्फ़ाबेट लिखा तो वो उसमें प्लस हो जाता है। आगे बढ़िए, 7 को देखते हैं। अब देखिए 7 लिखने के लिए क्या किया गया? 5 लिखे, 6 और 7, देखो 2 क्या कर दिया? उसमें प्लस कर दिया गया है। अब 8 लिखने के लिए देखिए क्या किए? 5 लिखा गया वी, उसके बाद ये देखिए ये हो गया 6, 7 और ये 8, ठीक है। तो इस तरह से आप 8 लिख सकते हैं। अब 9 लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले 10 को समझना होगा कि 10 लिखने के लिए x लिखा जाता है, और नियम बिल्कुल वही है। देखिए आप, यदि x के पहले हमने i लिखा तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। तो ये 10 था, x क्या है? 10 है। इसके पहले हमने i लिखा तो क्या हो गया? माइनस हो गया, तो ये 9 हो गया। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि यदि 11 लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही बच्चों, 11 लिखने के लिए हमें बाद में आई को लिखना होगा, ठीक है। तो यदि ये आई बाद में लिख गया तो क्या बन गया? ये 11 बन गया। यदि 12 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? एक बार और आई लिखनी पड़ेगी। तो 2 बार आई लिख दिए तो ये क्या बन जाएगा? आपका 12 बन जाएगा। ये गिनती बच्चों बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि हम लोग नॉर्मली गिनती लिखते रहते हैं, 1 2 3 इंग्लिश में जो हम लोग काउंटिंग लिखते रहते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक बात बताइए, यदि मैं आपको कहूं कि आप 12 लिखिए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, 12 10 प्लस 2 यही तो होता है ना 12। तो यहाँ पे भी देखिए ये 10 था और इसमें 2 को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया? 12 हो गया। अब इसी तरह से मान लीजिए आपको लिखना है 13, ठीक है। मैं पहले कुछ संख्याएं लिख लेती हूँ, 14 15 16, ओके। अब 13 मान लीजिए आपको लिखना है, तो 13 आप जो है वो तोड़ेंगे इसको 10, इसमें से 10 के रूप में तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 10 प्लस 3 बन जाएगा, ठीक है। 13 क्या होता है? 10 प्लस 3 तो होता है। अब 10 को हम क्या लिखेंगे? x, और 3 के लिए 1 2 3। अब आगे बढ़ते हैं 14 के लिए। 14
10 प्लस 4 होता है। तो हम क्या करेंगे, 10 के लिए पहले हम लिख देंगे x, और 4 हमने लिखना ऊपर सीखा था। 4 कैसे लिखा था हमने, इस तरह से लिखा था, है ना। तो ये पूरा बन गया आपका 14। 15 के लिए 10 प्लस 5, तो क्या करेंगे, ये हो गया 10 और ये हो गया 5, तो इस तरह से 15 हो गया। अब 16 लिखना देखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ मैं। 16 क्या होता है, 16 होता है 10 प्लस 6, तो 10 के लिए हम x लिखेंगे, और 6 के लिए जैसा कि ऊपर की गिनती हमने देखी थी 5 प्लस 1 6 हो गया। तो देखो ये जब इस अल्फ़ाबेट के बाद में लिखा जा रहा है तो ये क्या हो गया, इसमें जुड़ गया। तो 10 प्लस 6 लिखने के लिए पहले हमने 10 लिखा और उसके बाद हमने 6 लिखिए। जैसे कि बच्चों आप नॉर्मल काउंटिंग होती है 1 से लेके आप जब एक बार 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ तक की काउंटिंग एक बार आपको आ जाती है तो उसके बाद आपको काउंटिंग लिखना आसान हो जाता है ना। फिर कैसे बनती है, देखो 11 12 है ना, फिर ये 13 14 15 है ना, 16, और जब 20 वाली लाइन जाएगी तो 21 22। ऐसे ही बच्चों रोमन लेटर जो होता है ना उसमें भी बिल्कुल यही काम हो रहा है। आप देखिए, ठीक है, हमने कहाँ तक सीखा, 16 तक। अब यहाँ पे देखिए 17 18 19 और 20। तो 17 कैसे लिखेंगे, 17 क्या होता है 10 प्लस 7, 18 क्या होता है 10 प्लस 8, 19 10 प्लस 9। ओके, आगे बढ़ते हैं। और 20 क्या होता है 10 प्लस 10, ठीक है। अब इसको यदि रोमन लेटर में हम लिखना देखें तो देखो 10 के लिए क्या लिखेंगे x, और 7 हमने कैसे लिखना सीखा, ये पहले 5 लिखा था 6 एंड 7, तो इस तरह से ये पूरा मिलकर के बन गया 17। 18 10 और 8 हमने कैसे लिखना जाना था, देखो 5 6 7 8, तो ये बच्चों पूरा हो गया तुम्हारा 18। अब 19 कैसे लिखना सीखा, देखो ये 10 और 9 हमने कैसे लिखा था, पहले आई लिखा फिर हमने x लिखा, तो ये अपने आप में 9 हो गया और ये 10 हो गया, तो 10 प्लस 9 19। और 20 के लिए क्या करेंगे, 2 बार x लिखेंगे, तो बच्चों ये हो गया आपका 20, ठीक है। अब आगे 21 22 23 24, ये सारा बच्चों ऐसे ही चलेगा, देखो ठीक है। 21 का मतलब क्या हो गया, 20 प्लस 1, है ना। ये ऊपर हमने 20 लिखना सीखा, 20 कैसे लिखा गया, 2 बार x लिखे तो 20 हो गया। और 21 का मतलब एक बार लाइन, ठीक। 20 प्लस 2, तो 20 पहले लिखेंगे, 2 बार x 20 हो गया, 2 1 और 2 22 हो गया। इसी तरह से 23 देखो 10 10 20 21 22 23। आगे बढ़ेंगे 24 को देखिए, 10 20 हो गया और 4 लिखना हमने सीखा था, कैसे सीखा था, इस तरह से, है ना। तो ये आपका क्या बन गया 24। और 25 ये हो गया 10 10 20 और 5 25, तो ये 26। ये देखिए 26 कैसे लिखा गया है, 2 बार x लिखा गया और उसके बाद इसमें 6 को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से 27 लिखना था तो क्या किया गया, देखो 2 बार x लिखे तो 10 प्लस 10 20 हो गया, और उसमें ये 7 जैसा कि हमने देखा था, देखो 7 इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इस 7 को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिए तो 27 बन गया। इसी तरह से बच्चों हम जैसा कि जानते हैं कि 28 क्या होता है, 28 होता है 20 प्लस 8, तो ये हो गया 20 और ये इसमें ऐड हो गया 8। 29 होता है 20 प्लस 9, तो देखिए ये 10 और 10 20 और ये इसमें ऐड हो गया 9, तो ये बन गया 29, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप देखिए 31 को जब लिखना था तो 31 बच्चों होता है 30 प्लस 1, तो ये देखिए 10 10 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हो गया, और ये एक ऐड कर दिए तो ये हो गया 31। यहाँ पे देखिए 32 33 34 35, ये देखिए 36 37
7, 38, 39। अब यहाँ पे एक चेंज है, देखिए 40 लिखने के लिए हमें लिखना होता है x और l। क्यों? क्योंकि बच्चों l का मतलब होता है 50, l का मतलब 50। और जैसा कि मैंने बताया कि किसी अल्फ़ाबेट के पहले यदि दूसरा अल्फ़ाबेट हम लिख रहे हैं तो वो उसमें से माइनस हो जाता है। तो बच्चों जब l का मतलब 50 है और x का मतलब 10 है तो 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो बन जाएगा 40। इसलिए बच्चों 40 जो होती है उसे जब रोमन संख्या के रूप में प्रदर्शित करना होता है तो हमें उसको लिखना होता है एक्सेल। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों 40 क्या हो गया? एक्सेल। अब 41 बिल्कुल वही पैटर्न चलेगा बच्चों जो हम पहले कर रहे थे। 41 क्या होता है? 41 होता है 40 प्लस 1। और 40 कैसे लिखा गया? एक्स और एल के रूप में, तो 41। ये हो गया 42। ठीक है, ये हो गया 43, 44, ओके, 45। आगे बढ़ते हैं 46, 47, 48, 49। थोड़ा सा इरेज कर दूं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो 49 और ये लास्ट आ गया 50। तो आज बच्चों हम 50 तक काउंटिंग जो है वो देखते हैं और आगे 51 से लेके 100 तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इतना आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है।